पाकिस्तान और चीन की करीबियां पूरी दुनिया को साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन भारत के दो और पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और मालदीव में भी चीन की मौजूदगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत के पड़ोस में चीन का दखल पिछले 2 दशकों से बढ़ता आ रहा है। पाकिस्तान में तो उसका स्पॉन्सर किया गया सी पैक प्रोजेक्ट अरबों डॉलर का है। ईस्टर्न म्यांमार से शुरू होकर बीते 10 सालों में चीन श्रीलंका और मालदीव में अपने पैर जमा चुका है। एक अंदाजे के मुताबिक चीन ने श्रीलंका को 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और मालदीव को 1.1 से 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दे रखा है। और अहम बात यह है कि इस पूरे इलाके में एक जमाने में भारत की तूती बोलती थी। अब वहां चीन की ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी साउथ एशिया में उसके दबदबे को लगातार बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में चीन के एम्बेसडर यानी राजदूत ची झेंगहोंग इन दिनों तमिल मेजॉरिटी वाले नॉर्दर्न श्रीलंका के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। चीनी एम्बेसडर का ये सफर अपने आप में भारत को कई पैगाम दे रहा है। दरअसल श्रीलंका के नॉर्दर्न हिस्से का कल्चरल, मजहबी और नस्लीय तौर पर भारत से काफी गहरा जुड़ाव रहा है और भारत के इन्फ्लुएंस वाले इलाके में चीन के इस सियासी तमाशे पर कई पड़ोसी मुल्क नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दूं कि श्रीलंका का नॉर्दर्न हिस्सा तमिल मेजॉरिटी वाला है, जो बाकी श्रीलंका पर हमेशा से सौतेला बर्ताव का इल्जाम लगाता रहा है। इस इलाके में 3 दशकों तक एक बेहद वायलेंट सेपरेटिस्ट आंदोलन चला था और इस आंदोलन में कई हथियारबंद ग्रुप्स शामिल थे, लेकिन सबसे ताकतवर था प्रभाकरण की अगुवाई वाला लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम यानी LTTE। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की तमिलनाडु में मई 1991 में एक सुसाइडल हमले में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए LTTE के लड़ाकों को जिम्मेदार पाया गया था और उसमें से कुछ अब भी भारतीय जेलों में कैद हैं। नॉर्थ श्रीलंका के तमिल रिबेल्स और सिंगला कम्युनिटी के दबदबे वाले श्रीलंकाई सरकार के बीच चल रही जंग 2009 में प्रभाकरण की मौत के साथ खत्म हुई थी। तमिल लोगों ने इस जंग की भारी कीमत चुकाई थी। UN यानी संयुक्त राष्ट्र के एक अंदाजे के मुताबिक इस जंग के आखिरी दौर में तकरीबन 40,000 लोग मारे गए थे। इनमें से ज्यादातर तमिल ही थे। इस इलाके की सियासत और कल्चर पर भारत का अच्छा खासा असर है। पिछले महीने ही नॉर्दर्न श्रीलंका के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले तमिल नेशनल अलायंस TNA ने भारत और UN से श्रीलंका के तमिल और सिंगला लोगों के बीच चले आ रहे झगड़े का सियासी हल निकालने के लिए मदद करने को कहा था। इंडियन न्यूज़पेपर द हिंदू के मुताबिक तमिल नेशनल अलायंस यानी TNA का एक डेलीगेशन वॉशिंगटन में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिसर्स से भी मिला था। अब जैसा कि आप लोग को पता ही है कि नॉर्दर्न श्रीलंका से भारत के रिश्ते कल्चरल और रिलीजियस तौर से काफी जुड़े हुए हैं और इसका असर वहां की सियासत पर भी पड़ता है। इसलिए यह इलाका भारत के लिए बेहद अहम है। भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जो 1983 से श्रीलंकाई तमिलों के फेवर में आवाज बुलंद करता रहा है। 2009 में खत्म हुई जंग के बाद से तमिल इलाकों को काफी भारतीय मदद मिली है। भारत ने यहां घरों के बनने से लेकर बुनियादी ढांचे को फिर से उसके पैरों पर खड़ा करने में भरपूर मदद करी है। श्रीलंकाई तमिलों को सिर्फ फाइनेंशियल मदद की ही जरूरत नहीं है, वो अब अपनी सियासी प्रॉब्लम्स का भी हल चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि उसमें भारत एक अहम रोल अदा कर सकता है। लेकिन अब श्रीलंका में चीन के एम्बेसडर ची झेंगहोंग तमिल मेजॉरिटी वाले नॉर्दर्न श्रीलंका के इलाकों का दौरा कर रहे हैं और अहम बात यह है कि कोलंबो में चीनी एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल से उनके दौरे से जुड़ी हुई कई तस्वीरें शेयर करी। उनमें से एक तस्वीर ऐसी है जो काफी चर्चा में है। इस तस्वीर में ची एक हिंदू मंदिर के बाहर प्रसाद की टोकरी लिए नजर आ रहे हैं।
Thank you. दोस्तों ये तस्वीर जाफना के हिस्टोरिक नल्लूर कंडा स्वामी कोविल मंदिर की है और एक हिंदू श्रद्धालु के पोशाक में चीनी राजदूत मंदिर के बाहर खड़े लोगों में फलों का प्रसाद बांटते दिख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इस तस्वीर में भारत के लिए एक पैगाम छुपा हुआ है। चीन बताना चाह रहा है कि भले ही इस इलाके में भारत के रिश्ते ऐतिहासिक हैं, लेकिन अब हम भी वहां मौजूद हैं और हमने भी तमिल लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनानी शुरू कर दी है। जानकारों के मुताबिक ये एक किस्म का डिप्लोमेटिक वार्निंग का सरीखा है। तो आपको बता दूं कि मंदिर के अलावा चीनी राजदूत ने नॉर्दर्न श्रीलंका के टॉप लेवल के ऑफिसर्स से भी मुलाकात करी है और इस दौरे में श्रीलंका नॉर्दर्न प्रोविंस के गवर्नर जीवन त्याग राजा से हुई मुलाकात भी शामिल है, जिसको लेकर कहा गया है कि यह मुलाकात आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने और तमिल कम्युनिटी की कमाई के सोर्सेज बेहतर करने के लिए करी गई है। चीनी ऑफिसर्स ने जाफना और मन्नार में मछुआरों के बीच जाकर फिशिंग का सामान और फेस मास्क भी बांटे हैं और कहा है कि वो कोविड के खिलाफ जंग के मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने जाफना की मशहूर जाफना पब्लिक लाइब्रेरी को लैपटॉप्स और किताबें गिफ्ट के तौर पर दी हैं। चीनी राजदूत के इस दौरे को ज्यादातर जानकार भारत से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल चाइना की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, उसे अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बाजार चाहिए और वो हर वक्त इसी कोशिश में लगा रहता है कि कैसे अपनी इकोनॉमी को वो और मजबूती दे पाए। जानकारों का कहना है कि भारत को अपने पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते सुधारने चाहिए ताकि इस इलाके में चाइना भारत का फाइनेंशियल नुकसान ना पहुंचा पाए। पर दोस्तों, चाइना बहुत चालाक है। वो भारत के पड़ोस में आकर भारत की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को खत्म या चोट पहुंचाने के काम में लगा रहता है। माना जा रहा है कि चाइना श्रीलंका के सिंघाला मेजॉरिटी वाले इलाकों में अपना असर डालने में काफी कामयाब रहा है, लेकिन तमिल आबादी वाले इलाके से चीन ऐसा कोई रिश्ता फिलहाल कायम नहीं कर पाया था। जाहिर है चीन पूरे श्रीलंका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, लेकिन अब वो नॉर्दर्न श्रीलंका के इलाकों में जा रहा है। वैसे बीते 2 दशकों से चीन और श्रीलंका के बीच इकोनॉमिक कोलैबोरेशन कई गुना बढ़ गया है। चीन ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे में भारी इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इन रिश्तों में बीच बीच में तनाव भी देखा गया। हाल ही में चीन से खाद श्रीलंका पहुंची थी, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी, इसलिए श्रीलंका ने उसे लेने से मना कर दिया था। चीन अब भी उस कंसाइनमेंट को लेने के लिए श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका ने इस साल अक्टूबर में चाइना की 20,000 टन खाद नुकसानदेह बैक्टीरिया की मौजूदगी के चलते लौटा दी थी, पर चाइनीज ऑफिसर्स ने अपनी खाद की बेहतर क्वालिटी की दुहाई देते हुए इस पर नाराजगी जताई। आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर बासिल राजपक्षे भारत आए थे और ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने यहां आकर इस मुद्दे पर बात भी करी थी। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि बीते 10 सालों में चीन श्रीलंका और मालदीव में अपने पैर जमा चुका है और भारत के साउथ में मौजूद 2 पड़ोसी मुल्क श्रीलंका और मालदीव में चाइना के बढ़ते कद पर सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं।
जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।